दिल में अगर कुछ करने का जुनून हो, जज्बा हो, तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप असंभव नहीं है। आप एक बार ठानिए तो, आप एक बार करने का जुनून तो पालिए, रास्ता अपने आप ही निकल आता है। नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज हम आपको ऐसे सुपर कॉप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो लगेगा आपको एक्चुअली क्या ऐसी परिस्थितियों से भी आदमी निकल के बाहर आ सकता है। एक हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं, आप ये देखिए ये बच्चा किस कंडीशन में होगा, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, माली हालत कैसी होगी, बैकग्राउंड कैसा है। सोचिए जिस गांव का बच्चा आई है उस गांव में बिजली 2015 में आई है और ये बच्चा जिस समय का है उस समय उसकी हालत क्या रही होगी। इतना पिछड़ा हुआ गांव जहां पे पढ़ने के लिए न लाइट थी न स्कूल ढंग का था। ये बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उस समय एक टीचर थे, वो लूना से आया करते थे। वो लूना उस समय की सबसे अच्छी गाड़ियों में से थी। जब लूना किसी के यहाँ गांव में आती थी तो लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। जब वो लड़का उस लूना को छूने गया उस समय उसके टीचर ने उसको बहुत डांटा। तो जानते हैं उस लड़के का जवाब क्या था? मैं भी बड़ा हो तो मैं भी लूना ले सकता हूँ। धीरे धीरे किसी तरह से इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम फाइनल करता है। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चा चाहता है दिल्ली में एक एडमिशन के लिए बीएससी के लिए। इंटर करने के बाद जब आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ता है उस बच्चे को और वहाँ पे बीएससी करने के लिए, सोचिए बीएससी करने के लिए कि स्कूल में फॉर्म मांगता है और उस जो बाबू रहता है उस बच्चे की भाषा सुन के समझ जाता है कि ये बच्चा दिल्ली का तो नहीं है। वो बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ से हो? बताता मैं यूपी का हूँ। तो बोलता है कि अच्छा ये तुम यूपी को हो। तो वो उस कमरे से, जिस कमरे में बाबू बैठा रहता है उस कमरे से बाहर आता है और उसके हाथ में 2 रुपये का सिक्का रखता है और बोलता है ये किराया लो, अपने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो, सीधे यहाँ से अपने घर चले जाओ। सोचिए कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी जब किस तरह कोई आप आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई आपको इस तरह का व्यवहार करना चाहे। तो वो लड़का फिर आगे निकलता है, किसी तरह से फ़ोटोकॉपी या दूसरी व्यवस्था करके आईआईटी की तैयारी शुरू कर देता है। सिलेक्शन होता है बच्चे का और आईआईटी में इंजीनियरिंग की क्लास शुरू हो जाती है। इसी बीच उनके घर पे कुछ बवाल या कुछ मैटर हो जाता है ज़मीनी विवाद को लेकर। उस समय उनका पेपर भी ज़मीन को लेके सही था क्योंकि वो लोग काफ़ी तरह तक सही थे। उनके पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और लगभग रिटायरमेंट के काफ़ी करीब थे। जब वो अपने पिताजी के साथ थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले उनको काफ़ी बेइज्जत करते हैं। उस समय वो कहते हैं कि आप लोग मुझे मेरा काम करना हो या ना करना हो लेकिन मुझे इस तरह जलील तो मत करिए। उस समय पुलिस वाले ने भी उनको और जलील किया। फिर कहा कि अरे मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है। उन्होंने पुलिस वाले ने कहा ऐसे इंजीनियर तो घूमते रहते हैं। ये सवाल उस जगह पे बैठे बच्चे को बहुत ज़बरदस्त चुभता है। फिर वो बच्चा उस बदले की भावना, सोचिए अगर आप किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो सोचते हैं कि इसको मैं ख़त्म कर दूंगा या जिससे भी आपको बदला लेना है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, उसको नस्ते नाबूद कर दूंगा। लेकिन वो बच्चा तय करता है मैं इससे बड़ा ऑफिसर बन के रहूँगा। वो चुभन, वो बेइज्जती अपने पिताजी की बर्दाश्त नहीं कर पाता है बच्चा और वो आगे चल के सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर देता है और फिर वो बच्चा बनता है एक आईपीएस ऑफिसर। आपको बताऊं बदला लेने की भी अजीब स्थिति है, अजीब परिस्थितियां हैं कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको बदला लेना है और किस तरह का बदला लेना है, परिस्थितियां उसी हिसाब से आपके आगे बनती जाती हैं। आप एक बार ठानिए तो सही, आप एक बार जुनून तो बनाइए, रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। सोचिए बच्चा आईपीएस में सिलेक्शन होता है और नाम आपको बताऊं मैं, शायद आप परिचित होंगे, नवनीत शिकेरा, आईपीएस ऑफिसर जिसके नाम से मुजरिम ही नहीं कोई भी गैंगस्टर नाम से ही कांप जाता है। उनकी पहली पोस्टिंग होती है मुजफ्फरनगर में जहां बिग क्राइम बहुत ही ऊपर 7वें आसमान पे था। हर जगह केवल क्राइम ही क्राइम मुजफ्फरनगर में बोलता था। अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलता था तो सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता था। उस बीच उन्होंने पोस्टिंग संभाली और धीरे धीरे आपको बताऊं कि उन्होंने पूरे मुजफ्फरनगर से क्राइम का खात्मा ही नहीं किया, वहाँ के एक सुपर कॉप या सुपर हीरो की तरह बाहर आए। फिर उनकी पोस्टिंग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में होती गई, यहाँ तक कि होमगार्ड डिपार्टमेंट में भी हुई
फिर उन्होंने वहाँ पे जो है परिस्थितियों को सुधार किया, संभाला। फिर उन्होंने उनकी पोस्टिंग हुई आईजी के तौर पे वुमेन पावर लाइन में। आज जो आप 1090 वुमेन पावर लाइन का नंबर है जिसके पे महिलाओं से संबंधित सारी कार्यवाहियों की सुनवाई की जाती है, ये करने वाले उन नवनीत शिकेरा जी ही हैं। ये अब मेरे एक तरह से आइडियल भी रहे हैं वो। आप सोचिए, जिस बच्चे को 6वीं क्लास में इंग्लिश का ABCD शुरू किया था, इंग्लिश ढंग से आती नहीं थी, वो एक बार कनाडा स्कूल में भी कनाडा गए। कनाडा में उन्होंने अंग्रेज़ों को इंग्लिश में भी पढ़ाई। सोचिए, जिसको इंग्लिश आती नहीं ढंग से, वो कनाडा में अंग्रेज़ों को इंग्लिश पढ़ा के आए। कैसी परिस्थिति रही होगी ऐसी कंडीशन में जब आप नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचते हैं। तो ये दोस्त, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार करिए तो सही, एक बार ठानिए तो सही, रास्ता अपने आप ही निकल आता है। आप भी अपनी लाइफ में कभी हार मत मानिए। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी भी आती है, ये मान के चलिएगा, ये परेशानी आपको काफ़ी मजबूत करने के लिए आती है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ में चेंजिंग कर सकता है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।